कहीं आप भी किन्नर तो नहीं? रुकिए, अभी जवाब मत दीजिए, क्योंकि हो सकता है आप जिस चीज को देखकर किसी की पहचान तय करते हैं वही चीज पूरी कहानी बताती ही ना हो। और यही से मामला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि कुछ लोगों की जिंदगी में जो दुनिया बाहर से दिखती है, अंदर की कहानी उससे बिल्कुल अलग होती है। एक बच्चा पैदा होता है, घर में खुशियां होती है, नाम रखा जाता है, उसे एक पहचान दे दी जाती है, लेकिन सालों बाद वही इंसान खुद से एक ऐसी लड़ाई लड़ने लगता है जिसके बारे में उसके आसपास के लोगों को कुछ पता ही नहीं होता। वो अपने शरीर को देखता है, दुनिया उसे एक नजर से देखती है, लेकिन वो खुद को किसी नजर से देखता है। और अगर एक दिन उसे महसूस हो मैं वो नहीं हूं जो दुनिया मुझे समझ रही है, तो फिर यहीं से शुरू होती है किन्नरों की वो कहानी, जिसमें जन्म भी है, पहचान भी है, समाज भी, और कुछ ऐसी परंपरा भी जिनके बारे में सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, किन्नर आखिर बनते कैसे हैं? पैदा होते हैं या जिंदगी के किसी मोड़ पर उनकी पहचान सामने आती है? और मौत के बाद उनकी अंतिम विदाई को लेकर जो बातें कही जाती है उनमें कितना सच है और कितना सिर्फ किस्सा? आज शुरुआत से आखिर तक पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले एक गलतफहमी दूर करते हैं। हर किन्नर जन्म से अलग शरीर लेकर पैदा नहीं होता। कुछ लोग इंटरसेक्स वेरिएशन के साथ पैदा होते हैं, यानी उनके शरीर का सेक्स डेवलपमेंट सामान्य मेल या फीमेल पैटर्न से अलग हो सकता है। लेकिन इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर एक ही चीज नहीं है। अब एक दूसरी कहानी है। शरीर से बच्चा बिल्कुल सामान्य लड़का या लड़की दिखाई देता है, लेकिन बड़ा होने पर उसकी अपनी पहचान उस पहचान से अलग महसूस हो सकती है जिसके साथ उसे बचपन से बड़ा किया गया हो। यानी मामला सिर्फ शरीर का नहीं, अंदर की पहचान का भी हो सकता है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं कि किसी दोस्त ने समझाया, किसी ने बहकाया या किसी पूजा में शामिल हुए और अचानक पहचान बदल गई। साइंस मानती है कि जेंडर आइडेंटिटी के पीछे बायोलॉजिकल और डेवलपमेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन इसकी पूरी कहानी अब भी साइंस के लिए पूरी तरह सॉल्व नहीं है। अब सवाल आता है, आज कोई किन्नर कम्युनिटी से कैसे जुड़ता है? भारत में कई हिजड़ा किन्नर कम्युनिटीज में गुरु चेले की परंपरा मिलती है। कुछ लोग इसे इच्छा से कम्युनिटी में आते हैं, कुछ लोगों को परिवार से स्वीकृति ना मिलने पर कम्युनिटी सहारा देती है, और कुछ मामलों में इंटरसेक्स बच्चों के कम्युनिटी में चले जाने की भी रिपोर्ट्स मिलती है। यानी किसी की कहानी अपनी पहचान खोजने की है, किसी की घर से स्वीकार ना किए जाने की, और किसी की समुदाय में अपनापन मिलने की। और यही सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है। घर से सवाल, स्कूल में मजाक, रास्ते में ताने, काम मिलने में परेशानी और कई बार अपने ही परिवार से दूरी। रिसर्च में ट्रांसजेंडर और हिजड़ा कम्युनिटीज के साथ स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस की बड़ी समस्या सामने आई है। यानी बाहर से हम सिर्फ ताली सुनाई देती है, लेकिन उस ताली के पीछे कई बार सालों की अकेली लड़ाई छिपी होती है। अब आती है वो बात जिसने किन्नरों की जिंदगी को लेकर सबसे ज्यादा रहस्य पैदा किया है, निर्वाण। कुछ हिजड़ा कम्युनिटीज में इसे एक पारंपरिक इनिशिएशन से जोड़ा जाता है, लेकिन यह हर ट्रांसजेंडर या हर किन्नर की जिंदगी का हिस्सा नहीं है। और ऐतिहासिक रूप से ऐसी प्रक्रिया कई बार असुरक्षित परिस्थितियों में भी हुई है। यही वजह है कि इसे सेंसेशनल बनाकर दिखाने के बजाय मानवीय और फैक्चुअल तरीके से समझना जरूरी है। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। मौत के बाद भी किन्नरों की अंतिम यात्रा को लेकर कई ऐसी बातें कही जाती है जो आम लोगों को हैरान कर देती है। कहा जाता है कि कुछ जगहों पर उनकी अंतिम यात्रा एकांत और गोपनीय तरीके से निकाली जाती है। आम लोगों की भीड़ नहीं, ज्यादा शोर नहीं, कई बार इसे रात में किए जाने की बातें भी सामने आती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, जूते चप्पलों से पीटे जाने की कहानी। कहा जाता है कि कुछ जगहों पर मृत व्यक्ति को जूते चप्पलों से मारा जाता है, और इसके पीछे मान्यता बताई जाती है कि अगले जन्म में उसे ऐसी जिंदगी ना मिले। सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन यहां एक बात बेहद जरूरी है, इसे हर किन्नर की अंतिम यात्रा की पक्की परंपरा मत समझिए। इस दावे को लेकर खुद किन्नर समुदाय की प्रमुख आवाजों ने अलग अलग बातें कही है। कुछ ने इसे साफ तौर पर मिथ या अफवाह बताया है, यानी जो बात हम सालों से सुनते आए हैं, जरूरी नहीं कि वो हर किन्नर की सच्चाई है। अलग अलग समुदाय और घरानों में अंतिम संस्कार की परंपराएं अलग हो सकती है, इसलिए इसे हिस्से को डर या सनसनी के लिए नहीं, एक प्रचलित मान्यता और उसके विवादित सच के रूप में समझना चाहिए। तो किन्नर कैसे बनते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में नहीं है। किसी की कहानी जन्म से जुड़ी हो सकती है, किसी की जेंडर आइडेंटिटी से, किसी की कम्युनिटी से, और किसी की समाज से लड़ते हुए अपनी पहचान पाने की। इसीलिए अगली बार जब कोई किन्नर आपके सामने आए, सिर्फ उसकी ताली मत सुनिए। एक पल के लिए यह भी सोचिए उस आवाज के पीछे कितनी लंबी कहानी हो सकती है। क्योंकि किन्नर होना सिर्फ पहचान का सवाल नहीं है, कई लोगों के लिए यह अपनी पहचान के साथ जीने की, जिंदगी की एक पूरी संघर्ष भरी लड़ाई है।